हेलो स्टूडेंट्स, ये देखो मैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का पार्ट 1 मैंने दिखा दिया और पार्ट 2 एक्चुअली ये सब एग्ज़ाम में ग्राफिकली मेथड आते नहीं है ना, इसलिए टाइम लॉस करके लाभ है नहीं और आप भी ये सब प्रैक्टिस करके लाभ नहीं है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, क्या है इसको कंसंट्रेशन करो आप लोग। क्या कहा? On comparing the ratio A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point or parallel or coincide। मतलब बिना ग्राफ ड्रॉ किए, है ना, आपको कहना है कि ये जो इक्वेशन दिया गया लिनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, है ना। तो मेरा गुजारिश वही होगा कि भाई जो लोग डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे, आप पहले कम से कम एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लेना है इस चैप्टर का, है ना। चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेने से ये मेरा जो अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ वो आपको देखने का ज़रूरत है ही नहीं, है ना, क्योंकि ये सिंपल सा एक टॉपिक है। ये क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 का रेशियो देख के हम लोगों को कहना है कि भाई ये जो ग्राफ ड्रॉ होगा इंटरसेक्ट होगा, ना पैरेलल होगा, ना कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, तो मैं उसी बात पे आते हूँ। ओके, और इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर एक बार देखना। ओके, तो भाई ये देखो पार्ट 1 है ना, ये पार्ट 1। और करना क्या है हम लोग को कि आपका जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो इंटरसेक्ट होगा, पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट, है ना, एक ही लाइन पे दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो देखो उसको कैसे चेक करना है, A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 को चेक करके। ठीक है, तो A1 बाई A2 है ना, तो फिर से मैं एक बार कह दूँ, एक्चुअली लीनियर इक्वेशन AX प्लस BY प्लस C इजिकल 0 फॉर्म में होते हैं, है ना। x का आगे पे A होगा, तो भाई A1 क्या होगा, x का आगे पे क्या है 5, है ना। A1 x का आगे पे 7 है, तो ये होगा A2। ठीक है, तो ये तो रिड्यूस होगा नहीं। अब B1 बाई B2, और ये मिलेगा कहाँ पे आपको, देखो y का आगे पे जो भी वैल्यू है वो b है ना। तो पहला इक्वेशन है b, y का आगे में है -4, ये -4, और y का पहले 6। तो फिर ये तो हालांकि ये रिड्यूस होगा, 2 से कैंसिल करने पे 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। ठीक है जी, ठीक है, तो ये -2 होगा और ये 3। तो देखो बच्चों A1 बाई A2 क्या मिला 5/7, B1 बाई B2 क्या मिला -2/3, है ना। तो 5/7 एंड -2/3 वो तो इक्वल है नहीं। दैट मीन्स आपको क्या मिला, A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। और अगर पहला ही दोनों इक्वल नहीं हुआ तो वो इंटरसेक्टिंग होते हैं, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगा, ऐसे क्रॉस हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और इसमें क्या कहा ये, तो देखो उसका यहाँ में मैं दिखा देता हूँ। A1 बाई A2, ठीक है जी, ये क्या है 9/18, 9/18 है ना, 9/18। उसको रिड्यूस करने पे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 होगा, तो 1/2 मिला। ठीक है जी, B1 बाई B2 क्या है 3 एंड 6, 3/6। तो इसको कैंसिल करने पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी हुआ 1/2। तो 1/2 इक्वल हुआ, है ना। तो आपका मन में ये सवाल आ सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे सिर्फ 2 ही वैल्यू चेक किया, C1 C2 को चेक किया ही नहीं आपने। एक्चुअली क्या है ना, पहला अगर दोनों नॉट इक्वल हुआ तो लास्ट का वाला को चेक करने का कोई मतलब ही नहीं होते। पहला दोनों अगर नॉट इक्वल हुआ तो वो इंटरसेक्ट होगा। ओके जी, इंटरसेक्ट होगा, नॉट इक्वल इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और अगर पहला दोनों इक्वल हो गया, है ना, जैसे कि यहाँ पे, ओके जी,
पहला दोनों इक्वल अगर हो गया तो आप जाके आपको थर्ड वाला चेक करना है। कौन सा वाला? C1/C2। क्या है C1/C2? 12 और यहाँ पे है 24। दैट मीन्स 12/24, 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा 24। ये भी आ गया 1/2। ओके जी, तो क्या हुआ? सबका सब इक्वल हो गया। इट मीन्स A/1 इजिकल B/1 इजिकल C/1, है ना। तो A/1 इजिकल B1/B2 इजिकल टू C1/C2। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो वो इन्फिनिट सोल्यूशन, दैट मीन्स कोइंसिडेंट होते हैं। मतलब आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया, पहला ग्राफ पॉइंट को प्लॉट किया, आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया, सेकेंड इक्वेशन का पॉइंट्स को भी अगर प्लॉट करोगे तो उसी पे ही आ जाते हैं, है ना। तो एक ही लाइन दिखते हैं, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, ठीक है, सभी कॉलों से कोइंसिडेंट होगा। अब आप बढ़ते हैं थर्ड पे। तो इसमें क्या कहा? A1/A2 6/2, 6/2 रिड्यूस करने पे देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3/1 होगा, है ना। B1/B2, B/B2। ओके जी, क्या है भाई? -3 एंड यहाँ पे 1 होगा, है ना, -1। कुछ दे रखा तो दे रखा -3, कुछ नहीं दिया तो 1 मानना है आपको। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 3/1, तो दोनों इक्वल हुआ। अगर इक्वल हुआ तो थर्ड वाला भी चेक करना है आपको। कौन सा वाला? C1/C2, C/C2 को भी चेक करना है आपको, है ना। तो देखो ये है 10 प्लस का 10, यह है प्लस का 9, प्लस का 10 प्लस का 9, किसी वैल्यू से ये रिड्यूस नहीं होगा। तो पहला दोनों इक्वल हुआ, लास्ट का इक्वल नहीं हुआ। तो क्या मिला आपको? A1/A2 इजिकल B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा हुआ तो आपका ग्राफ दोनों पैरेलल होगा, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स दोनों पे कोई पॉइंट है ही नहीं, तो ये पैरेलल लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स। ओके जी, तो ये पैरेलल लाइन्स। होप आपको समझ में आया। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और आपका ये फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। सेम ही तो कहा ना, इसमें भी कहा कि नीचे दिया गया जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कहना है आपको। ठीक है, तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का बाद में मैं कह दूंगा। क्वेश्चन का मोटो देखो, इसमें भी कहा कि कंसिस्टेंट है ना इनकंसिस्टेंट है बोलना है मेरे आपको या मेरे को, जो भी हो। मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है उसी के लिए ही तो क्वेश्चन है ना। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, तो सॉल्व तो मैं ही कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए क्वेश्चन है कि मेरे को ये दिखाना है कि भाई ये जो क्वेश्चन दिया गया ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, और इसमें भी वही तो कहा ना, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट कहना है। लेकिन एक चीज़ ऐड कर दिया इस पर, क्या है भाई? इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सोल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली दिखाना है। ठीक है, तो इसका काम यहाँ पे भी होना है। और साथ में एक चीज़ जोड़ दिया, तो मैं इसको दिखाने वाला नहीं हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 4 को दिखाने वाला हूँ। क्या है? पहले कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट चेक करना है, और अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन को ग्राफिकली लाके दिखाना है। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है, क्या चेक करना है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन भी लाके दिखाना है। ठीक है जी, और जाते हैं अभी इसका सॉल्यूशन पे। तो बच्चों ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का ले लिया। क्या चेक करना है? दिया गया इक्वेशन पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, है ना। अब बात है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है क्या। तो देखो आपको जस्ट मैंने कहा था इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना है ना। फिर भी जो लोग डायरेक्ट इसी पे आ जाते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देख के, तो मैं एक बार कह देता हूँ आपको कि आप अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे, है ना, ये एक्स वाई एक्सिस से अगर इंटरसेक्ट होगा तो सॉल्यूशन है ना। सॉल्यूशन होने पे
कंसिस्टेंट है, और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, सॉल्यूशन होने पे कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं होने पे इनकंसिस्टेंट। तो इंटरसेक्ट होने से एक कॉमन पॉइंट हो जाते हैं, इसलिए वो सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, और अगर ग्राफ ड्रॉ किया आपने, पैरेलल हो गया, तो कॉमन पॉइंट तो है नहीं, दोनों पॉइंट तो बहुत सारा होगा हर लाइन पे, लेकिन कॉमन पॉइंट तो नहीं होगा ना, तो वो सॉल्यूशन ही नहीं है, तो वो इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा। और अगर आपने पहला ग्राफ ड्रॉ किया, सेकंड ग्राफ जब ड्रॉ करेगा उसी पे ही आ जाते हैं, तो वो इन्फिनिट सॉल्यूशन होते हैं, तो सॉल्यूशन होने पे कंसिस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। ओके जी, और अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। तो देखो पहला वाला, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये 2 दिया हुआ है, तो क्या होगा, A1/A2 इजिकल 1/2, 1/2। ठीक है, B1/B2 क्या होगा, 1/2, 1/2, C1/C2 5/10। तो उसको रिड्यूस करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये भी हुआ 1/2, 1/2, 1/2। सारा का सारा इक्वल होगा, सबका सब इक्वल होने से इसको कोइंसिडेंट होगा। ओके, कोइंसिडेंट होगा, एक ही लाइन पे आ जाते हैं। ठीक है जी, तो इन्फिनिट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन है ना, कंसिस्टेंट होगा। ये कंसिस्टेंट है, लेकिन इन्फिनिट सॉल्यूशन होने का वजह से इसका सॉल्व नहीं होगा। इन्फिनिट का मतलब क्या हुआ बच्चों, अनकाउंटेबल। तो जब अनकाउंटेबल सॉल्यूशन है, आंसर है, सॉल्यूशन मीन आंसर, अनकाउंटेबल आंसर है, तो आपका आंसर एक होगा, मेरा आंसर एक होगा, आपका दोस्त का आंसर एक होगा, आपका क्लास टीचर का आंसर एक होगा, आपका ट्यूशन टीचर का आंसर एक होगा। तो फिर इन्फिनिट का कोई जवाब ही नहीं होता, इसलिए इसको सॉल्व नहीं किया जाता इन्फिनिट होने पे। ठीक है, तो इसका ग्राफिकली सॉल्व नहीं होगा सॉल्यूशन होने का बावजूद। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ये है नहीं दिया तो 1, नहीं दिया 1, यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो A1/A2, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, B1/B2 यहाँ पे -1 होगा, एंड यहाँ पे -3 होगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, काट हो जाएगा 1/3। ये दोनों इक्वल हुआ ना, अगर ये दोनों इक्वल है तो थर्ड वाला दैट इज C1/C2 को भी चेक करके दिखना है। तो यह है 8 और यह है 16। ठीक है, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, दैट इज 1/2 हुआ। तो देखो 1/3 सेम है, 1/3 1/3 सेम है, और ये सेम नहीं है। दैट मीन्स क्या मिला बच्चों आपको, पहला दोनों इक्वल और लास्ट का वाला नॉट इक्वल है ना। तो क्या हुआ, A1/A2 इजिकल B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। पहला दोनों अगर इक्वल नहीं हुआ तो इंटरसेक्टिंग, वन सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। पहला दोनों इक्वल होगा, लास्ट का वाला अगर इक्वल नहीं हुआ तो पैरेलल, और पैरेलल होने से नो सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन है ही नहीं तो वो होगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आपका कन्फ्यूजन पैदा हो रहा होगा ना कि क्या कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। आपको इंट्रोडक्शन देखना है, दिल पे हाथ रखना है कि भाई जब कंसिस्टेंट क्या है, सॉल्यूशन होने पे कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं होने पे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या है, कॉमन पॉइंट। अगर दो ग्राफ इंटरसेक्ट हुआ, दो लाइन, तो एक कॉमन पॉइंट होगा, पॉइंट होना मतलब सॉल्यूशन है, आंसर है, तो वो कंसिस्टेंट है। पैरेलल होने पे तो भाई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो सॉल्यूशन नहीं है मतलब आंसर नहीं है, तो वो इनकंसिस्टेंट। और अगर कोइंसिडेंट हो गया तो इन्फिनिट सॉल्यूशन है, इन्फिनिट सॉल्यूशन है ना, कंसिस्टेंट है। लेकिन इन्फिनिट सॉल्यूशन होने पे आंसर नहीं होगा, इसलिए उसका ग्राफिकली सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग इस चैप्टर पे ग्राफिकली या दूसरा मेथड जो भी मेथड हो, अगर इंटरसेक्टिंग है तो भी जाके सॉल्व होगा, और ये दोनों मेथड होने से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, पढ़ते हैं पार्ट 3 पे। ये रहा आपका पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 क्या है, पहले कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना है, और अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन लाना है, लेकिन ग्राफिकली ग्राफ ड्रॉ करके। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन होने पे ही लाना है। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, जगह का कमी का कारण से मैं A1/A2 इसको चेक करके ही कहना है। तो देखो 2/4 होगा, है ना, 2/4 कैंसिल करने पे 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, दैट इज क्या मिला आपको 1/2।
क्या मिला 1/2। ओके, b1/b2 क्या है, नहीं दिया मतलब -1 होगा ना, तो साइन के साथ -1 यहाँ में है -2, -1 नीचे पे -2, माइनस माइनस कैंसिल आया पॉजिटिव 1/2 इक्वल हुआ। अगर इक्वल हुआ तो C1/C2 को भी चेक करके देखना है आपको। और C1/C2 क्या है, देखो यहाँ में है -6, यहाँ है -4, -6 अपॉन -4, माइनस माइनस काट, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3/2 है ना। तो पहला दोनों इक्वल, लास्ट में इक्वल नहीं है। तो अगर पहला दोनों इक्वल है और लास्ट का वाला इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना, पैरेलल, नो सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन होने पे कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट हो गया। इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली आंसर लाने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि आंसर ही नहीं होगा इसका। तो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं हम लोग, पार्ट 4 पे। ओके, सॉरी बच्चों, मैंने पार्ट 3 का ये साइन जो है ना, ये साइन को लिखने में मैंने गलती किया था लेने पे, है ना। तो प्लीज़ सॉरी, मेरे को माफ़ कर देना। ये मैंने साइन प्लस था और मैंने उसको माइनस लेके थोड़ा सा ही गड़बड़ हो गया था। ओके, तो देखो क्या करना था, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट चेक करना था। ठीक है, और उसको कैसे चेक करते हैं, A1/A2 B1/B2 चेक करने का बाद में। तो A1/A2 क्या है, पहला 2/4, ये है A1/A2। ओके, ये है A1/A2, दैट इज 2/4। रिड्यूस करने पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या मिला आपको 1/2। नेक्स्ट क्या चेक करना है आपको, B1/B2। ठीक है जी, कहाँ पे होगा, नेक्स्ट, तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो 1, और यहाँ पे दिया है तो दिया है, तो दैट इज़ ये ऊपर में होगा +1 और नीचे पे है -2। ठीक है, तो देखो ये है +1/2 और ये है -1/2, दैट इज़ क्या मिला आपको, इक्वल नहीं मिला, है ना, इक्वल नहीं मिला। अगर इक्वल नहीं मिला तो आपका ग्राफ कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगा, और अगर इंटरसेक्ट हुआ तो सॉल्यूशन भी है। क्या सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन, और वन सॉल्यूशन होने पे कंसिस्टेंट। तो देखो हमें सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन होगा, है ना। सॉल्यूशन दो जगह पे होते हैं, एक हो गया वन सॉल्यूशन, एक जगह पे इन्फिनिट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ में जब वन सॉल्यूशन है तो उसका बाई सॉल्व होना पड़ेगा, आंसर लाना पड़ेगा, और इन्फिनिट होने से पे उसका कोई जवाब नहीं होता है, इन्फिनिट का तो कोई जवाब ही नहीं है ना। तो कंसिस्टेंट ये किस कारण से हुआ, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग वन सॉल्यूशन दे दिया। अगर वन सॉल्यूशन है तो उसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, और क्वेश्चन में कहा कि भाई वो ग्राफिकली दिखाना है। ठीक है, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें पहले तो सॉल्यूशन लाना होगा ना। तो देखो, हालांकि ग्राफिकली एग्ज़ाम में आते नहीं है ना, आपका इंटरनल एग्ज़ाम पे आएगा ना बोर्ड एग्ज़ाम पे आएगा। ठीक है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ लास्ट क्वेश्चन, ये एक मैंने दिखा लिया और ये लास्ट में दिखा देता हूँ ग्राफिकली कैसे लाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिस वन क्या है भाई, 2x। यहाँ पे अगर ऐसा किया एग्ज़ाम पेपर पे तो अब लिखना है नाउ 2x + y इजिकल -6 इजिकल 0। अब सॉल्यूशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये y को मैं रहने देता हूँ, ये तो -6 का -6 है, ये 2x प्लस का जाके माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे समझने के लिए, है ना, समझने के लिए क्या 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 मैंने y को रहने दिया। ओके, ये -6 लेफ्ट साइड पे है, फिलहाल लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे आने पे प्लस। ओके, प्लस का 2x चेंज हुआ साइड तो आ गया माइनस। फिर से मैं कह देता हूँ, मेरा गलती हो गया थोड़ा सा, मेरा लिखने में क्या हो गया, कैमरा पे नहीं आया, है ना, कैमरे पे नहीं आया। तो ये था इक्वेशन आपका 2x + y - 6 = 0। तो y को मैंने रहने दिया, -6 माइनस का है, राइट साइड पे आ गया प्लस हो गया, और प्लस का 2x आके माइनस हुआ। ओके, अब यहाँ पे लगाओ बॉक्स और xy का वैल्यू लाना है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, है ना।
एक्स एंड वाई। तो कौन सा वेरिएबल को मैंने ट्रांसफ़र किया, एक्स को। ओके, तो जिस वेरिएबल को आपने ट्रांसफ़र किया उसका वैल्यू आपको खुद से लेना है। ओके, तो जो मर्जी ले सकते हो, कोई भी नंबर। ओके, तो एक्स का वैल्यू मैं पहले ज़ीरो ले लिया। तो एक्स का वैल्यू ज़ीरो मीन्स 2 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो हो गया, रह गया 6, और वो किसका वैल्यू है, वाई का वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने 1 ले लिया, है ना, एक्स का वैल्यू 1 ले लिया, तो 2 1 जा 2, 6 माइनस 2 4। ओके, 4 हुआ। नेक्स्ट वैल्यू मैंने 2 ले लिया, तो देखो अब एक्स का वैल्यू 2 है, एक्स का वैल्यू 2 ले लिया मैंने, तो 2 2 ज़ा 4, 6 से 4 माइनस करने पे 2 होगा। ठीक है, तो ये मैंने पहला वाला इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सॉल्यूशन रेडी करके रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन क्या है, 4y माइनस ट्वाइस ऑफ वाई माइनस 4, है ना। तो मैं यहाँ में लिख देता हूँ, एंड 4x माइनस ट्वाइस ऑफ वाई माइनस 4 इजिकल 0, इसका भी लाना है आपको। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखो पहले देखो सबको 2 से डिवाइड देना पॉसिबल है ना, सबको 2 से डिवाइड देना पॉसिबल है, तो रिड्यूस कर दूंगा, उसको बोलते हैं वैल्यू को कम कर दो। तो 4 को 2 से डिवाइड देने पे 2 2 ज़ा 4x, ऐसा करने पे आसान होते हैं। 2 से 2 को डिवाइड दिया, कैंसिल आउट, तो y रह गया। 2 से 4 को डिवाइड देने पे 2 2 ज़ा 4। ओके, ये हो गया आपका रिड्यूसिंग फॉर्म। अगर हर टर्म डिवाइड हो रहा है तो भी डिवाइड देना है। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ट्वाइस ऑफ एक्स, ये -2, ये माइनस वाई जो है वो इस पर ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो प्लस वाई हो गया। अब क्या हो गया, y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस वाई इज इक्वल ट्वाइस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो अब मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस का 2। ओके, अब यहाँ पे फिर से आपको बॉक्स क्रिएट कर लेना है, एक्स एंड वाई। ठीक है, अब फिर से मैंने क्या हुआ, एक्स ही ट्रांसफर, या मैं वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 2, दैट मीन्स वाई का वैल्यू तो भी आएगा जब एक्स का वैल्यू मालूम होगा, इसलिए एक्स का वैल्यू ही आपको लेना है। तो मैं 0 ले लेता हूँ, तो 2 0 ज़ा 0 रह जाएगा -2। ठीक है, 1 ले लेता हूँ, तो 2 1 जा 2, 2 से 2 माइनस करने पे 0 होगा। ठीक है जी, 2 ले लेता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 से 2 माइनस करने पे 2 होगा। ओके, तो ये सारा बॉक्स रेडी हुआ। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करके इसका आंसर लेना है ना, जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वहीं पे ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये ग्राफ ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। तो देखो मैंने ये एक्सिस जो ग्राफिकल मेथड से आंसर लाना है, इसके लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, और ये पहला क्वेश्चन का टेबल है ना, ये पहला इक्वेशन ये क्या लाया था हम लोगों ने, 0 6 1 4 2 2। तो इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे पहले लिख दूंगा, हालांकि आपको एग्ज़ाम में ऐसा लिखने का ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी लाया हुआ है। ठीक है, तो क्या है 0,6, 0,6, देन क्या है 1,4, एक्स आगे वाई पीछे। ठीक है, 2 2, ये पहला इक्वेशन का है। सेकेंड इक्वेशन का क्या है बच्चों, 0 -2 है ना, तो ये है 0 -2, देन क्या है 1,0, 1,0, और देन क्या है 2 2। ओके, तो मैंने ये सॉल्यूशन जो लाया था वो लिख लिया मैंने। ओके जी, क्योंकि हमें माइनस भी है ना, तो मैंने माइनस में भी नंबर्स लिख लिया। अगर सारा का सारा पॉजिटिव होता तो मैं सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस पे ही बिलोंग करता, सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस ही ड्रॉ किया करता। एग्जाम में भी ऐसा करने से हो जाएगा, है ना। हालांकि यहाँ में माइनस है, माइनस एग्जिस्ट है, इसलिए मैंने माइनस का एक्सिस में भी नंबर्स लिया। ओके, अब पहला है ये फर्स्ट इक्वेशन 0,6, एक्स का वैल्यू 0, दैट मीन्स 0 तो 0 ही है, और वाई है +6, वाई का +6 यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया 0,6। देन एक्स का है 1 + 1, वाई का है +4, एक्स का 1, वाई का +4, प्लस होने से ऊपर जाना है, माइनस होने से नीचे जाना है, ये है 1 4। ठीक है, 2 2 +2 +2, ठीक है भाई, ये है 2 2। अब आपको ये सब पॉइंट को जोड़ देना है स्केल से।
ओके, तो ये मेरा स्केल उठाया और मैंने ये पॉइंट्स को जोड़ दिया, बन गया एक लाइन। मेरे साथ देखो, ये मेरा ग्राफ पेपर नहीं है, सो मेरे साथ कंपेयर नहीं करना है आपको। क्यों कि सर ये दोनों पॉइंट तो लाइन पे आया है, ये तो लाइन पे आया नहीं, आप ज़बरदस्ती इसको पॉइंट ला दिया। एक्चुअली वो मेरा ग्राफिकली नहीं है, ग्राफ नहीं है, ग्राफ पेपर होने से तीनों लाइन मेरा दोबारा यहाँ पे पॉइंट देने का ज़रूरत नहीं होता, एक ही लाइन पे आ जाता। ठीक है, तो ये था इस फर्स्ट इक्वेशन का। ओके, सेकेंड वाला, x का 0 है, y का -2। तो 0 तो यही है, y का है क्या है -2, माइनस होने से नीचे आना है, तो ये है 0 -2। ओके, नेक्स्ट क्या है, x का है +1 आया +1 और y का क्या है 0। y का 0 मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है ना। ये पॉइंट हो गया, क्या हो गया ये 1,0। ऐसे पॉइंट्स को लिखना भी है हाँ पेपर में। फिर क्या है 2 x का है +2, y का भी है +2, तो x का +2 यहाँ पे आया और y का +2 ऊपर, ये सेम जगह पे है ना। तो ये 2 तो पहले से एग्जिस्ट है। अब आपको ये पॉइंट्स को जोड़ देना है। ओके, तो ये मैंने पॉइंट्स को जोड़ दिया। तो भाई कहा था क्वेश्चन में, ये कहा था कि भाई ग्राफिक अगर सॉल्यूशन है तो ग्राफिकली लाना है ना। तो ग्राफिकली कैसे, ग्राफ ड्रॉ करना, जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुआ वही उसका आंसर है ना। तो क्या आंसर है, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 2 है, और आंसर को ही सॉल्यूशन कहा जाता है। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू भी 2। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सारा क्वेश्चन मैंने दिखा लिया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।